वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू सिलेबस। हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड ये सिलेबस जो है आपका 2024 और 25 का जो सेशन है, क्योंकि क्लास 10th से जो है 11th में आए जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस रहने वाला है। एंड 11th में आपके पास इंग्लिश कोर है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश कोर का आज की इस वीडियो में हम सिलेबस को समझेंगे। एंड ये सिलेबस भी कौन सा, मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, जिसे आप टर्म 1 भी कह सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं। तो इसका हम सिलेबस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने इंग्लिश कोर का हमने सिलेबस जो है फुल सिलेबस, जिसे आप कह सकते हैं फाइनल सिलेबस, जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो आपका एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होता है सितंबर जो अक्टूबर में, ये तो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ। लेकिन टर्म 2 जिसे आप कहते हैं या जिसे आप फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं, उसका भी हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इंग्लिश कोर का ही। तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख पाएंगे। जो आपका फाइनल एग्जाम होता है फरवरी मार्च में, जो एग्जाम होता है बच्चों का फाइनल का, उसका भी हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो वो अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर का मिड टर्म में यानी सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम होते हैं उस टाइम पे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, हाफ सिलेबस क्या रहेगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड जिन भी बच्चों का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08। एंड साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे हमारा क्लास 11th का जो है ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल है ये हमारा। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। एंड कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं हम सिलेबस की तरफ। एंड जब सिलेबस की तरफ आते हैं तो दो बुकें रहती है आपकी क्लास 11th में इंग्लिश कोर में। ठीक है, इंग्लिश भी दो टाइप की होती है, एक कोर होता है एक इलेक्टिव होता है। तो ज़्यादातर बच्चों के पास कोर होता है। तो कोर के अंदर हॉर्नबिल हो गया आपका, एंड यहाँ पे स्नैपशॉट्स हो गया। ये दो बुक रहती है आपकी क्लास 11th के अंदर जो आपको पढ़नी होती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम इसके कंटेंट्स की तरफ। एक एक बुक को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको मिड टर्म के अंदर पढ़ने हैं। वैसे तो हॉर्नबिल की अगर आप कंटेंट्स देखें यानी चैप्टर्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ पोएम भी है, जैसे ये पोएम्स है सभी। ठीक है, ये पोएम्स आपको दिखाई दे रही होंगे। इसके अलावा आगे चले हम तो यहाँ पे आप देख सकते द एडवेंचर हो गया, सिल्क रोड हो गया, ये आपके चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको जो मिड टर्म के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आप सभी को नोट कर लेना है। जिसके अंदर आपका अगर हम देखें कौन कौन से चैप्टर है, तो यहाँ पे मिड टर्म में आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये आपको पढ़ना है, अ फोटोग्राफ ये भी पढ़ना है। यहाँ पे 1 ले देता हूँ तो इसका मतलब आप समझना कि टर्म 1 से है। इसके अलावा मैं आगे प्रेजेंटेशन में आगे आपको दिखाई दूंगा, ये भी आपका 1 में पढ़ना है। मिड टर्म में ये भी आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है ये आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे ये पढ़ना है। तो ये आपका जो अगर आप 5 देख रहे होंगे चैप्टर और पोएम दोनों मिला के, तो ये 5 जो चैप्टर है आपके, 3 चैप्टर हो गए और आपके 2 पोएम हो गए। तो ये आपको मिड टर्म के अंदर पढ़ना है। आगे की तरफ अगर हम चले तो आगे की तरफ मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे हॉर्नबिल में मैंने अलग से भी यहाँ पे बना दिया है, ये आपका मिड टर्म के लिए है। लेसन 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं और पोएम 1 ये हो गया, लेसन 2 हो गया, लेसन 3 एंड पोएम हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 तो आपके लेसन है और 2 पोएम है। आप फोटोग्राफ हो गया और द लेबरनम टॉप ये पोएम है। 2 पोएम और 3 लेसन आपको पढ़ने हैं मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, हॉर्नबिल की जो किताब है। याद रखना है आपको, ये मिड टर्म का सिलेबस आपको बताया जा रहा है, फाइनल नहीं। फाइनल हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मिड टर्म में आपको जो है जो हॉर्नबिल आपकी किताब है, ये वाली जो पहली बुक है, इससे आपको मिड टर्म में ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये जो आपको चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ये सभी पढ़ने हैं। चलिए आगे हम आते हैं स्नैपशॉट्स की तरफ। एंड स्नैपशॉट्स के अंदर जो है आप यहाँ पे कुछ 6 चैप्टर इस तरह से दिख रहे होंगे। एंड मिड टर्म में अगर हम बात करें तो मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो आगे की तरफ चले मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये स्नैपशॉट्स है एंड ये आपका मिड टर्म के लिए सिलेबस है, जिसके अंदर आपका लेसन 1 हो गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एंड लेसन दूसरा है आपका द एड्रेस, एंड तीसरा लेसन है मदर्स डे। ये 3 चैप्टर आपको स्नैपशॉट्स के अंदर पढ़ने हैं मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक तो आपका जो है हॉर्नबिल का क्या रहने वाला है, हॉर्नबिल के अंदर 3 लेसन है और 2 पोएम्स है। एंड यहाँ पे स्नैपशॉट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 लेसन आपको पढ़ने होंगे मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। चलिए किताब के अलावा भी और चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है इंग्लिश के अंदर, जो आपका रीडिंग स्किल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको
आनी चाहिए। एंड इसका भी सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्नैपशॉट्स की अगर हम बात करें या हॉर्नबिल की बात करें, ये लिटरेचर यानी किताब है। बुक से जो क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं वो सिर्फ 31 नंबर का ही रहता है। इसके अलावा जो मार्क्स रह गए, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, इसके अलावा भी 69 नंबर रह गया, क्योंकि अभी तक हमने जो चैप्टर डिस्कस किए वो सिर्फ 31 नंबर का ही डिस्कस किया, 31 नंबर का ही हमने सिलेबस डिस्कस किया। इसके अलावा आगे की तरफ चले तो ये आपका पूरा जो अगर हम सिलेबस देखें, इसके अलावा हम आगे की तरफ आए तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 11th का इंग्लिश स्कोर का ही आपका जो मैंने आपको बताया सिर्फ 31 नंबर का यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ सेक्शन सी आपका लिटरेचर जिसमें बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 31 नंबर का ही होता है। इसके अलावा और चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है आपके इंग्लिश के अंदर सिलेबस में, जैसे यहाँ पे देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे रीडिंग स्किल वाला ये 26 नंबर का पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स के अंदर जो है ये 23 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। एंड असेसमेंट आपका जो रहता है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 20 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपका लिसनिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, आपका वाइवा हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, तो ये टोटल जो है 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर का यहाँ पे दिया ही हुआ है। एंड ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमने सिलेबस के अंदर बुक डिस्कस कर लिया कि हॉर्नबिल है, आपका स्नैपशॉट्स है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सेक्शन आपका ए रहता है, सेक्शन बी रहता है, तो इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग स्किल का यहाँ पे बताया हुआ है, जिसके अंदर आपका अनसीन पैसेज यहाँ पे पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन रहता है आपका। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है आपका वो होता है केस बेस्ड वाला पैसेज रहता है ये आपका। एंड तीसरा नोट मेकिंग से रिलेटेड पैसेज रहता है, जिसमें आपको नोट मेकिंग बनाना होता है और समराइजेशन होता है इसके अंदर। तो ये आपको रीडिंग स्किल के अंदर ये पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया रीडिंग स्किल कितने नंबर का आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नंबर का आपका रीडिंग स्किल आता है। यानी आगे की तरफ अगर हम देखें तो रीडिंग स्किल आपका 26 नंबर का, 26 नंबर में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल की तरफ आए तो यहाँ पे अगर आपने इधर देखा ये 23 मार्क्स का पूछा जाता है राइटिंग स्किल। एंड यहाँ पे 23 मार्क्स के अंदर आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है, आपका पोस्टर डिजाइनिंग होता है, स्पीच राइटिंग एंड डिबेट राइटिंग, तो ये आपका सिलेबस के अंदर है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड ग्रामर के अंदर भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि गैप फिलिंग हो गया, रिव्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए हम तो टेंस हो गया आपका, ये रीऑर्डरिंग के सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th के लिए, जहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस में हमने जो समझा वो समझा। सबसे पहले हमने लिटरेचर डिस्कस किया, यानी हमने बुक को डिस्कस किया। बुक के बाद हम आए यहाँ पे, अगर हम देखें तो 31 नंबर का आपका बुक हो गया। फिर इसके बाद आपका अगर हम देखें तो आपका सेक्शन ए, अगर आप उसको देखते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर को, मैंने फाइनल जो सिलेबस करवाया है डिस्कस, उसके अंदर मैंने पूरा पेपर का डिजाइन दिखाया कि किस तरह से आपके पूछे जाएंगे पेपर के अंदर क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए के अंदर अगर देखें आप तो यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है सेक्शन बी राइटिंग वाले में ये आपका 23 नंबर का पूछा जाता है, और 20 नंबर का आपका जो है वाइवा हो गया, इंटरनल असेसमेंट रहता है, जिसके अंदर वाइवा हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, ये सब आते हैं। तो ये इस तरह से पूरा सिलेबस बनता है। आप ये सोच के ना चले कि सिर्फ आपको इंग्लिश के अंदर सिर्फ किताब ही पढ़नी होती है, उसी के चैप्टर ही पढ़ने होते हैं। इसके ये तो सिर्फ बुक से सिर्फ 31 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते, उसके अलावा जो 69 बच गया उसमें से आप 20 हटा दें प्रोजेक्ट वर्क से, तो उसके अलावा जो बच गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 26 और 23 मार्क्स को अगर हम देखें तो ये लगभग 49 नंबर का जो है ये आपका पूछा जाता है, वो आपका सेक्शन ए और बी में। तो आप बुक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है सेक्शन ए और सेक्शन बी को करना। तो ये सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। बाकी यही था आज का वीडियो। आप सभी को आई होप कि सिलेबस समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ ही सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड अगर बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स मिल जाएगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाया करेगा, आपके पास पहुंच जाया करेगा। एंड
फाइनल सिलेबस अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से हम प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको देख पाएंगे जो भी हम सिलेबस करवाएंगे। एक तो फाइनल के लिए अलग रहेगा एंड मिड टर्म के लिए अलग अलग रहेगा। तो फाइनल और मिड टर्म दोनों का ही सिलेबस करवाया जा रहा है। तो फाइनल के लिए वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आप सभी से अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।